मेरे गार्जियन की तरह थे और उन्होंने मुझे बिल्कुल औलाद की तरह, छोटे भाई की तरह पाला। और जाहिर सी बात है कि मैं नाकिद भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता, कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अपने अहद का एक बड़ा शायर हमने खो दिया। अपने अहद की एक बड़ी शख्सियत से हम महरूम हो गए। और ये नुकसान सिर्फ परवेज का या परवेज के भाइयों का नहीं है, ये नुकसान मेरा भी है। उनके इंतकाल के वक्त हमने फोन करके यही कहा था कि समझ में नहीं आता है कि तुम हमें पुरसा दोगे या हम तुम्हें पुरसा दें। तो ये हमारा और मुश्तरका नुकसान था। मेरे पास तो कोई ऐसा शख्स भी नहीं रह गया जिसको हम फोन करके पूछें कि डॉक्टर साहब इस लफ्ज के मतलब सही है कि नहीं, ये लफ्ज जो हम बांध रहे हैं गलत तो नहीं होगा, या इस पर डॉक्टर साहब। अच्छा, हम अक्सर बहुत से फंसौले फंसा लेते हैं, वही मुहावरे के जमाने फंसौला। डॉक्टर साहब से पूछते थे कि डॉक्टर साहब ये एक लफ्ज इस पर बहस छिड़ गई है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो कोशिश ये किया करो कि डिक्शनरी ज्यादा से ज्यादा रखो। तो आज ये है कि माशाल्लाह हमारे पास कम से कम 1-1.5 लाख की खाली डिक्शनरीज होंगी। तो अपना हम पढ़ते रहते हैं इधर उधर से, इधर उधर से, तो मजा आता है। तो मेरा ये है कि मेरे पास ज्यादा लफ्ज भी नहीं है कि मैं कैसे उनको खराज अकीदत पेश करूं, लेकिन ये है कि उनकी गुफ्तगू करते वक्त भी ये महसूस हो रहा है कि जैसे वो यहाँ बैठे हों और मेरी बात पे मुस्कुरा रहे हों चुपचाप चुपचाप। फिर इसके बाद वो कहते थे, अच्छा मनोवर मियाँ अब बंद कीजिए, बहुत हो गया, चलिए अब खाना खाते हैं। तो अल्लाह गरीब से रहमत करे। और परवेज वगैरह ने बहुत खिदमत की और बहुत मोहब्बत करते थे जो अपने वालिदैन का। और सबसे ज्यादा बेचारी भाभी भी इधर बहुत बीमार है, और भाभी ने बिल्कुल हमको बिल्कुल छोटे भाई की तरह, बल्कि औलाद ही की तरह हमारा ख्याल रखा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि वो यार वो ऐसा है मुनव्वर, तुम्हारी भाभी जिद कर रही है कि एक वॉशिंग मशीन ले ली जाए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इतने पैसे में तो एक धोबन आ जाएगी, रख लीजिए। तो हमने कहा वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कहने लगे ये बात भाभी के सामने मत कह देना वरना हम घर से निकाल दिए जाए। तो बड़ा मजा आता था। डॉक्टर साहब बहुत हमारी जुमला सामानियों से और गुलफशानी गुफ्तार से बहुत खुश होते थे, हमको बहुत मजा आता था। तो यही है मेरा मैं क्या कहूँ, मतलब मेरा नुकसान ज्यादा हुआ इसलिए कि उन्होंने मुझे पाला नहीं था, लेकिन ये कि मेरी परवरिश की थी। उन्होंने मुझे पाला नहीं तो मगर मेरी तरबियत की थी। उन्होंने मेरे दुख में सुख में, मेरे वालिद को हमेशा अनवर भाई कहते थे, वो अब्बू हमेशा कहते थे उनसे कि डॉक्टर साहब इसका ख्याल रखिएगा इस बदतमीज का। डॉक्टर साहब कहते थे नहीं नहीं, मैं डांटता रहता हूँ, मैं फटकारता रहता हूँ। तो मेरा तो मतलब एक तो हमारे पास कोई बड़ा भाई नहीं था, तो घर में भी कोई नहीं, लेकिन ये कि डॉक्टर साहब के इंतकाल से हमको हर तरह का नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। हम बद बेहया जिंदगी गुजारते हैं, 9-10 बार घुटना खुला, बीमार हुए, सब कुछ हुआ, मरे नहीं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कि अब कोई ऐसा रह नहीं गया जिससे हम कोई बात पूछ सके, कोई हमको डांट सके। तो ये हमको लगता है कि नहीं, हम मतलब अकेले बिल्कुल हो गए, कोई नहीं रह गया, किससे पूछें क्या करें। कभी कभी रात बिरात ऐसा होता है किसी लफ्ज के, किसी मिसरे, किसी बहर के बारे में, तो तुझे किससे पूछें, कोई रह ही नहीं गया, तो खत्म हो गए लोग। तो अल्लाह उन्हें गरीब से रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। और हमारे पास ना लफ्ज है, न मुझे इतना सलीका है गुफ्तगू करने का, मैं ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊँ।